सर्व सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक और दिन, एक और मौका आज परमेश्वर ने मुझे अवसर को दिया कि आपके मध्य में मैं आ सकूं और आप लोग के मध्य में वचन को परोस सकूं, वचन को मैं और आप हम सब मिल के एक साथ सीख सके। इसके लिए आज परमेश्वर ने दोबारा ये जीवन दिया, ये सांस दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बीते 2 शनिवार से सैटरडे नहीं पहुंच पाया कुछ किन्हीं कारणवश से, लेकिन परमेश्वर ने ये अवसर को प्रदान किया है। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और एक बार जोहा मिनिस्ट्री के हर एक जन को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आप सभी को मेरी ओर से इवेंजलिस्ट जॉन वेस्ली पीटर की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। जोहा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब और हमारे टीम जितने भी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के दास दासी हैं, सभी को मैं एक बार फिर से आदर मान सम्मान के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उनका आदर मान सम्मान करता हूं। और आप सब लोग आज परमेश्वर के वचन में भाग लीजिए, परमेश्वर के वचन में शामिल होइए और परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रह सके, ताकि अंतिम दिनों में जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है वो हमारे जीवन के लिए पूर्ण होने पाए। चलिए हम वचन में आगे जाने से पहले एक दुआ में जाते हैं। चलिए हम सब प्रार्थना करेंगे आज के वचन, आज के समय के लिए और जो अवसर प्रदान किया परमेश्वर ने, इसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे खुदा बाप, धन्यवाद 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 के साथ आपके चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। एक और दिन से नवाजा, ये तेरी उपकार है पिता परमेश्वर। हम धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने हमें वो अवसर को दिया, वो मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन से सीख सके पिता परमेश्वर। आपके पवित्र कलाम से हम सीख सके पिता परमेश्वर, ताकि जो हमारे जीवन में बचे हुए दिन है पिता परमेश्वर, तेरी पवित्रताई के अनुसार हम चलने वाले होने पाए, तेरे पवित्रताई के अनुसार हम जीने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आज का जो टॉपिक है खुदा बाप, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा, कौन रहने पाएगा तेरे पहाड़ों में। यस लॉर्ड, आज हम उस वचन के लिए प्रार्थना करते खुदा बाप। मैं अपने अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ बोया जाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी एक एक वचन निकलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जितने सुनने वाले कान हो पिता परमेश्वर, जितने हृदय है वो कायल होने पाए और उनका जीवन बदलने पाए। जितने मसीह लोग हैं पिता परमेश्वर, जितने पासवान है खुदा बाप और जितने अन्य जाति है जो आज तक पिता परमेश्वर तुझे उद्धार करता करके ग्रहण नहीं कर आए हैं पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं पिता परमेश्वर। जब ये वचन परोसा जाए, जब प्रभु जी जो ऑनलाइन में जुड़े पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के बाद खुदा बाप जितने लोग जो आगे आने वाले समय पे फेसबुक में जुड़ के देखेंगे खुदा बाप, उनको भी तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। वचन को सुन के उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए, उनका जीवन आशीषमय होने पाए पिता परमेश्वर। आज इस वचन से पिता परमेश्वर सुनने वाले और आज मैं तेरा दास प्रभु जी जो वचन को बोऊं और बोलूं पिता परमेश्वर, मैं भी अपने जीवन में सीख सकूं पिता परमेश्वर। क्योंकि अंतिम दिनों में पवित्रता और तेरी आज्ञाता के अनुसार हमें चलना है खुदा बाप। उसके लिए हमारी सहायता, अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करना। एक बार फिर से मैं अपने आप को विशेष रूप से जोहा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी और उनके परिवार को, उनके नाते पोतियों को, उनके टीम को, सारे लोगों को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। जो लाइव ब्रॉडकास्ट होता है पिता परमेश्वर, जो 5 कंट्री में जो सारे लोग देखते हैं खुदा बाप, उनको भी तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। होने दे बहुतायत की पिता परमेश्वर, आशीष होने पाए पिता परमेश्वर और बहुतायत से लोग तेरे नाम की महिमा को जान सके पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, और तेरी इच्छा को जान के चलने वाले होने पाए। आज के दिन को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं।
अर्पण करता हूं अपने आप को पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें भी बांधता हूं पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति, किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति, जब वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, वो आके भरमाने ना पाए वचन में प्रभु जी, विचारों में आके बोने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे जीवन से जब वचन को बोया जाता है, वो हमारे जीवन से वचन को छुड़ाने के लिए आ जाता है और हमारे विचारों को भटका देता है और हटा देता है खुदा बाप। यस लॉर्ड, नजर हटी, दुर्घटना घटी, जिस प्रकार रोड़ों में लिखा रहता है वैसे ही पिता परमेश्वर, जब हम वचन से, तेरे वचन को सुनने से हम प्रभु जी दूर हो जाते, हटते हैं पिता परमेश्वर, शैतान की योजनाओं को मैं यीशु नासरी के नाम में कैंसिल करता हूं। हर एक बंदा, हर एक बहन, हर एक भाई तेरे नाम की आशीष को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, और बहुतायत का जीवन पिता परमेश्वर आपके द्वारा पाने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज के समय को आपके हाथों में देता हूं। समय के अनुसार, समय के बंधन में जो रहते हम पिता परमेश्वर, उस समय के अनुसार हम बोलने में प्रभु जी सहायता और मदद करना। उस समय पे प्रभु जी उस वचन को हमें कंप्लीट करने में सहायता और मदद करना। सारी बातों को आपके हाथों में समर्पण करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु के दास दासियों को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। हमारे देश इंडिया को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। लंदन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। पाकिस्तान को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। नेपाल को पिता परमेश्वर, उसके प्रकार, और इजराइल को विशेष रूप से पिता परमेश्वर। इजराइल, ईरान, जितने भी प्रभु जी वहां मुस्लिम कंट्री और इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहा है, आपस में जो लड़ रहे हैं खुदा बाप, उनके लिए भी हम दुआ विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा को जान सके, तेरे क्रोध को जान सके, तेरे प्रेम को भी वो जान सके पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम उन सारे लोगों को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। आज के दिन को एक बार फिर से मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। इस दुआ को जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। क्या आप सब आनंदित हैं? आज मैं बहुत दिन बाद फिर से एक अवसर मिला, 2 सैटरडे मिस हो गया था। आज परमेश्वर ने अवसर दिया, उस टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का टॉपिक जो है हम देखेंगे भजन संगीता अध्याय 15 का 1 से लेके 5 तक में हम पढ़ेंगे। वचन हमसे क्या बातें करता है, दाऊद राजा हमें क्या सिखाते हैं और बाइबल की पवित्रता में क्या वचन हमें सिखाता है, इन बातों में हम जाएंगे। क्योंकि दाऊद राजा जो था पश्चातापी मन से अपने जीवन में बहुत चीज़ों को खोजने के लिए, क्योंकि आज हम अपने जीवन में परमेश्वर के, क्योंकि वचन कहता तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, हम उसके खोज में नहीं रहते। लेकिन दाऊद राजा एक एक बातों को कैसे हम रहेंगे परमेश्वर के निकट में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के समीप में हम कैसे बने रह सकते हैं, ये दाऊद राजा ने आज भजन संगीता के द्वारा आज हमें अध्याय 15 से 1 में हम 1 से 5 तक में हम पढ़ेंगे। साम चैप्टर मेरे साथ अगर निकाल ले कोई और भी है, साम चैप्टर 15 वर्स 1 to 5 में हम देखेंगे अध्याय 15 का 1 में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये दाऊद राजा जो है परमेश्वर से उन बातों को पूछ रहे हैं, परमेश्वर से उन बातों को ये कर रहे हैं कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। क्या आज हम ऐसी बातों को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं, परमेश्वर से ऐसी बातों को हम बात करते हैं? हाँ प्रियो, ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसे ही अपना जीवन को व्यतीत करते चलते हैं। सोचिए, जब वो परमेश्वर के तंबू में जाने से पहले, पहाड़ों में जाने से पहले, परमेश्वर से मिलने से पहले, वो चाहते हैं कि कैसा हम जीवन तेरे नजदीक में, यहाँ पे स्वर्ग की बात नहीं, मैं यहीं की बात कर रहा हूं, तेरे तंबू में बसने कौन पाएगा। आज हम जो है चर्च जाते हैं, चर्च जाने के पहले ही हमारे जीवन में बहुत से क्लेश रहते, बहुत से कला रहता है, बहुत से नफरत रहते, बहुत से परेशानियां रहती है, हम वैसे ही चर्च चले जाते हैं। हम बाहरी रूप से जो है अपने आप को एकदम टिप टॉप करके, शुद्ध करके बाहर से
बाहरी रूप से हम चले जाते हैं ड्रेस पहन के अच्छे से, लेकिन हमारा भीतरी जो मन है, भीतरी हृदय जो है वो विचलित रहता है, वो बेचैन रहता है, वो परेशान रहता है हम चर्च जाते समय भी। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आगे वचन में लिखा हुआ है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। कौन बचने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आज हम अपने आप को जांचे, क्या मैं खराई से चलता हूं? क्या मैं हृदय से सच बोलता हूं? हर किसी के सामने मैं सच बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? ये बहुत जांचने का विषय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और यहां पे लिखा, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। तो आज ये धर्म के चक्कर में आज पूरे दुनिया में जो है लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग धर्म के चक्कर में लोग परेशान हैं। आज हमारे भारत देश में ही 300 के ऊपर अलग अलग धर्म हैं। दुनिया में 4000 के आसपास लोग अलग अलग प्रकार के अपने धर्म को बांध के रखे हुए हैं, उन्हें पता नहीं, क्योंकि वे सब लोग जो है एक अलग रूप से धर्म को देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाता क्या है धर्म के बारे में, है ना। परमेश्वर के तंबू में कौन रह पाएगा, और वो धर्म का काम क्या है? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे बाइबल के अनुसार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो बाइबल के अनुसार जो है धर्म मतलब जो सच्चा धर्म के अनुसार जो चलता है। सच्चा धर्म क्या है मेरे प्रिय भाइयों? प्योर रिलीजन। प्योर रिलीजन मतलब क्या है? प्योर मतलब खालिस, पंजाबी में खालिस बोलते हैं। जैसे पंजाबी लोग भी बोलते हैं वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दा फतेह। खालसा का मतलब होता है खालिस। खालिस मतलब गुरु नानक साहब भी वो भी वही कहते थे, तुम किसके पास जाओ अपने पापों को धोने के लिए? उस पवित्र परमेश्वर के पास जाओ। खालिस का मतलब होता है एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, उसके पास अपने पापों को धोने के लिए जाओ, तो उसको कहते हैं खालिस। तो जो खालिस जो रहता है वैसे जो जीवन को जीता है, जब वो खालिस कैसा बनेगा, कैसे वो प्योर बनेगा? क्योंकि हमें लगता है कि हम कैसे बन सकते हैं, क्यों बन सकते हैं, ये आज की विषय है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके और मेरे पापों के लिए उस कलवारी क्रूस पे अपने लहू को बहा दिया है। उस लहू के द्वारा उसने हमें दाम दे के मोल ले लिया है, और उस लहू के द्वारा हम धुल सकते हैं। जब उस लहू के द्वारा हम धुल जाते हैं, उस लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब हम चलना चालू कर देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? खालिस बन जाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि धार्मिकता में जैसे कि केवल यहाँ लिखा है धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि धर्म का काम में कई बार ऐसे बातें आती है कि हम सोचते रीति रिवाज, है ना, धार्मिक समारोह, ये सब कई लोगों का एक टुको बना हुआ है। ये सब करना जो है लोगों को एकदम लंगर चलाना, भोजन खिलाना और ये करना वो करना, मतलब करके जो सांसारिक रीति के अनुसार जो चल रहे, वो लोग सोचते हैं कि धर्म का काम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो लोग 2 नंबर के पैसे को, बड़े बड़े पैसे जो रहते हैं उस पैसे को छुपाने के लिए, दिखाने के लिए क्या करते हैं लोगों को, संसार के काम वाले लोगों को धर्म का काम दिखाने के लिए, उन लोग सोचते हैं ये धर्म है, वो दिखाने के लिए वहां पे लंगर चला देते, लोगों को खिला देते। लेकिन सच में एक जरूरतमंद, एक भूखा उनके पास जाएगा, कभी कुछ मांगेगा, तो वो लोग उनकी सहायता मदद नहीं कर पाते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसे नकार देते, उसे निकाल देते हैं, चल हट निकल, ऐसा लैंग्वेज रहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। तो ये धर्म के काम नहीं है। रीति रिवाज परंपरा में लोग आज फंसे हुए हैं। धर्म जो है आज क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे। और धर्म जो होता है धारण करना, मैं पहले भी बताया मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धारण करना, जो हम मसीह की शिक्षाओं को हम जो धारण करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानकर चलता है, हम वचन में आगे देखेंगे, इसमें हम निकाल लेंगे, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे में
जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन बसने पाएगा परमेश्वर के इसमें? जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी आवाज सबको आ रही है? क्लियर आ रही है? हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। तो धर्म, जो परमेश्वर के तंबू में रहना, मतलब हमको ये नहीं कि हम चर्च जा रहे हैं और चर्च में जाके अपने मन को उस टाइप में लेके किसी के प्रति अपने मन में भेद है, किसी के अंदर में बोझ है, किसी के अंदर में खटास है, उसके अंदर में नफरत है, उससे बात नहीं कर पा रहे और हम चले जा रहे सीधा चर्च हर संडे। कल आज सैटरडे है, कल संडे मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो सोचिए, दाऊद राजा जो थे, एक एक बातों का मनन चिंतन करते थे। वो आज हम उस पुस्तकों में, दाऊद की पुस्तक में पढ़ते हैं। क्या आप और मैं उस बातों का मनन करते हैं? वो पूछ रहे हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। ये धर्म के काम के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं, ये धर्म का काम को हम देखेंगे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27 में क्या लिखा हुआ है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21 में याकूब निकाल लेंगे मेरे साथ। याकूब अध्याय 1 का 27 पद में हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है, क्या सिखा रहा है? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट हमें कैसा रहना है? शुद्ध रहना है। और अपने और निर्मल भक्ति यह है, निर्मल यानी प्योर रिलीजियन, खालिश। निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में, क्लेश मतलब अनाथ लोग हैं, अनाथों की सुधि लेने वाला नहीं है, अनाथों को छोड़ देते हैं। आज पाप इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। लिव इन रिलेशनशिप के कारण और भी पाप बढ़ गए हैं। वो अनाथ हो जाते, कई बार तो दुर्घटना के कारण, माँ बाप की दुर्घटना हो जाती है, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कोई परिवार के सदस्य रहते हैं, चाचा रहते हैं, काका रहते हैं, मामा रहते हैं, उसके बाद भी उनको कोई देखने वाला नहीं रहता है, उनकी सुधि लेने वाला नहीं रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन्हें क्या करते हैं? उन्हें अनाथालय में डाल देते हैं। ये बाइबल के अनुसार धर्म का काम नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बाइबल के अनुसार क्या लिखा हुआ है? तुम अनाथों और विधवाओं के क्लेश में। विधवाओं का क्लेश क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? परमेश्वर ने पति और पत्नी, नर और नारी करके जब बनाया, उसमें से अगर एक जन चले जाते हैं, परिवार में कितने भी बच्चे रहे, एक अलग संबंध परमेश्वर ने मनुष्यों को बना के रखा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हमारे साथ परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत लोगों से मिलता हूँ, खोजता हूँ। मैं अनाथों के पास जाता हूँ, विधवाओं के पास बैठता हूँ। कई लोगों के खत्म हो गए हैं, उनके हस्बैंड के पास हम देखते हैं, उस समय कोई बच्चे जो होते हैं सुधि लेने वाले नहीं रहते हैं। उस समय उनका जीवन बड़े क्लेश से भरा होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो अकेले हो जाते हैं, उन्हें 2 वक्त की सिर्फ रोटी ही चाहिए रहती है। लेकिन क्योंकि एक अवस्था, बुजुर्ग अवस्था हो जाता है जब है, तो उस समय उन्हें भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगती, थोड़ा सा ही खाना चाहिए रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके साथ बैठ के प्रेम करना, उनके साथ अपने समय को व्यतीत करना, उनके साथ बिताना।
ये आज परिवार में भी नहीं करते, विधवाओं के साथ। इसीलिए जब अगर कोई परिवार नहीं कर रहा है, किसी की भाभी विधवा हो गई, किसी की चाची विधवा हो गई, आपके पास परमेश्वर ने आपको ऐसे सर्वशक्तिमान बनाया है, आपको बरकत और आशीष से नवाजा है परमेश्वर, तो आप उनकी सुधि ले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन जरूरतमंदों की सुधि ले। उन माताओं को जिन्होंने छोड़ दिया, उन पिता को जिन्होंने अकेले हैं, उनके जीवन में सुधि ले। जिन बच्चों को माता पिता ने छोड़ दिया है, उनकी सुधि ले। आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को पूर्ण करे। हर एक गरीब अनाथ बच्चों की जो जरूरत होती है, उनकी नीड्स होती है, हम एक दिन दे के आ जाते हैं और हम अपने आप को महान समझने लगते मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हमने बहुत बड़ा धर्म का काम किया। लेकिन बाइबल यहाँ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27 में स्पष्ट रूप से हमें बताती है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। संसार से मतलब निष्कलंक, क्योंकि संसार में उन्हीं के, अगर एक माता को उनके परिवार के लोग छोड़ चुके हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो क्या हो गए वो लोग, अपने माँ को पिता को छोड़ देते वृद्धाश्रम में। कई माँ बाप ऐसे हैं अपनी अभिलाषाओं के लिए, हवस के चक्कर में अपने बच्चों को अनाथालय में फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो सब क्या हो गए, वो सांसारिक हो गए, क्योंकि उन्हें परमेश्वरीय, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए हमें क्या करना है, संसार से निष्कलंक रखे। जो संसार जो काम कर रहा है उससे हमें निष्कलंक हमको अपने आप को रखना है। अगर कोई छोड़ दिया है तो आप पैसे से मदद भी नहीं कर सकते हो, श्रम दान दे सकते हो, मॉरल सपोर्ट कर सकते हो लोगों की मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये बाइबल हमें सिखाती है ये धर्म के काम में। और आगे हम देखेंगे, जो अपने जीभ से नहीं निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आज तो हमें पड़ोसी की निंदा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो लोग सुनते हैं। बुराई करने वाला, बुराई सुनने वाला, दोनों नरक में ठेलम ठेला मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए कई लोग हैं, पता नहीं आज एक दूसरे से जलन रखते हैं, परमेश्वर का वचन को परोसते हैं और एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, और ना अपने मित्र की बुराई करना, कितनी बड़ी बात है। अपने मित्र की भी बुराई ना करना लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम एक पल के लिए मित्र बनते हैं, जब तक हमारी मित्रता उनके साथ अच्छी चल रही है। जब कुछ खटास आ गया तो उसके बारे में हम बुराई करना चालू कर देते हैं। ये तो मित्र की बात है। परिवार में दो भाई है, दो भाई के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो गए तो हम क्या करना चालू कर देते हैं, अपने भाई के बारे में बुराई, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, दोस्तों, यारों को, उनको बताना चालू कर देते। मेरा भाई ने ऐसा किया, मेरी भाभी ने ऐसा की, मेरा चाचा ने ऐसा किया, मेरे काका ने ऐसा किया, मेरे मामा ने ऐसा किया। और उसके बाद नहा धो के, ड्रेस पहन के, अच्छा से बाइबल हाथ में पकड़कर संडे बड़े भक्ति भाव से जाके चर्च में हम बैठ जाते हैं। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे जो बातें दाऊद राजा भजन संगीता में हमसे कह रहा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है, वो लोग बसने पाएंगे परमेश्वर के तंबू में मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए कल संडे चर्च जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करने का मौका है, अपने आप को प्योर करने का मौका है, अपने आप को खालिश करने का मौका है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज के रात्रि में परमेश्वर के नजदीक जाए, परमेश्वर के समीप में बैठे और पश्चाताप करे
और पश्चाताप करके आपके मुख से जिसके लिए निंदा निकलता था, आपके मुख से जिसके लिए बुराई निकलती थी, आप किसी की बुराई को सुनते थे, अपने मित्र की बुराई को सुनते थे, अपने पड़ोसी की बुराई को सुनते थे, वो सब के लिए आप घुटने टेके, टाट ओढ़े, परमेश्वर से पश्चाताप करे और उसके बाद अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर के भवन में जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे हम देखेंगे, क्योंकि अनाथों और विधवाओं में क्या होता है, जरूरतमंद लोगों को सहायता करना हम नहीं कर पाते। मेरे प्रिय भाई, उनकी सहायता करना, जरूरतमंद लोगों को क्या सहायता करना, ये धर्म के काम है। विश्वास कर लिए, हम विश्वासी है, कई लोग यही बात बोलते हैं, हम विश्वासी है। बाइबल बताता है हमें, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करोगे, तो कहां से आपका फेथ आपके अंदर में जागेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। विश्वासी बोल के ना घूमे। अगर आपके समीप, आपके नजदीक में कोई अनाथ है, कोई विधवा है, कोई जरूरतमंद लोग है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे जरूरतमंद लोग टकरा जाते हैं, रास्ते में टकरा जाते हैं, ट्रेन में टकरा जाते हैं, स्टेशन में टकरा जाते हैं हमसे। भले अच्छे घर के रहते, सब कुछ रहते, कभी मुसीबत में फंस गए, बेगार में उन्हें छोड़ना है तो लेके जाइए। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं प्रिय भाई और बहनों, मैं इसीलिए जब कभी भी गाड़ी में जाता, कभी भी कोई भी हो, उनके लिए जरूर मैं रुकता हूं, देखता हूं, धूप में चल रहे, बरसात में, तो गाड़ी रोक के हम लेके चले जाते हैं, क्योंकि मुझे उसी साइड जाना है, उस रास्ते पे जाना है, अलग से पेट्रोल तो लगना नहीं है उनको लेके जाने में। अगर वहां तक जा रहे हैं तो उसके और आगे भी जाना है, तो बाइबल कहती है वो 2 कोस जाना चाह रहा तो 4 कोस तू छोड़ के आ जा। यह है धर्म का काम मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हमारे पास समय नहीं है। पिछले बार भी मैंने जो 38 वर्ष के रोगी के बारे में जो बताया था, 38 वर्ष इसीलिए लग गए थे, लोगों के पास समय नहीं है, किसी के पास। सब स्वार्थी हो गए हैं, सब स्वार्थी, सेल्फिशनेस सबके अंदर में आ गया है। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी की सहायता करना नहीं चाहता, सब वैसी जीवन जीना चाहते, सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन किसी की मदद नहीं करना है, किसी की सहायता नहीं करना है, किसी जरूरतमंदों की सुधि नहीं लेना है, किसी बीमारों की सुधि नहीं लेना है, लेकिन जाना सबको स्वर्ग है। बहुत अपने आप को हम धर्मी और भक्ति भाव के साथ चलते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, सावधान हो जाइए, सावधान, क्योंकि ये जीवन जो है परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन को अगर हमें बहुमूल्य बनाना है, क्योंकि समय बहुमूल्य है और समय है भी नहीं। समय को देख के ऐसा ही किया करो। जब हमारे जीवन में समय नहीं है तो उस समय का उपयोग करिए, उस समय का उपयोग वचन को मनन करने में लगाइए। क्या मेरा जीवन, क्या मैं वैसे चल रहा हूं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूं? क्या परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार मैं चल रहा हूं? इसके बारे में जांचिए। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई परेशानियां नहीं रहेगी। कहीं जाके आपको किसी के एकदम ब्लेसिंग्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो संसार की सारे वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की धर्म और राज की खोज करो। धर्म में ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बारे में नहीं बोल रहा। धर्म, परमेश्वर का धर्म जो है यहाँ पे लिख के बता दिए, जेम्स में बताया क्या क्या हमें करना है। बाइबल में पूरी बातें ऐसी है। अब हम जब पढ़ेंगे नया नियम में यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उन शिक्षाओं को हमें दिया है ना। उसके बाद हमारे अंदर में क्या होना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों? दया नहीं है, प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दया, प्रेम और करुणा हमारे जीवन में आना चाहिए, है ना। दिखाना है हमें, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लोगों को सच्चाई के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, वह जो खराई से चलता, दूसरे पद में है ना, और हृदय से सच बोलता है। तो खराई से चलना, सच बोलना, ये क्या होता है? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि जब हम खराई और सच्चाई से चलते हैं तब वो परमेश्वर हम दिखता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और आगे हम देखेंगे
वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। क्या सही है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। बाइबल हमें बता रही है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शपथ खाकर। कई बार हम प्रॉमिस कर देते हैं और उस प्रॉमिस को हम निभाते नहीं हैं। बाइबल कहती है आप कुछ काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी से वादा किया है, तो आपने जो वादा कर दिया है, आपने उनको बोल दिया है, शपथ खा लिए हो, प्रॉमिस कर लियो, तो उसमें अगर आपका घाटा भी हो रहा है तो उसके लिए आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, उस घाटे को सह लो, क्योंकि आपने उनके साथ प्रॉमिस कर लिया है। मसीह जीवन वैसा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने भी हमसे शपथ खाया है हमारे जीवन के उद्धार के लिए। आगे हम देखेंगे इसमें अपने आप को बचा के रखना है। अपने आप को कैसा रखना है मेरे प्रिय भाई और बहनों? शुद्ध रखना है, स्वयं को पाप से और सांसारिक बुराइयों से बचा के हमें रखना है। बसने वही पाएगा परमेश्वर के तंबू में। दाऊद राजा जो बोल रहा है, कौन बसने पाएगा? हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? अपने पापों को, स्वयं के पाप को और सांसारिक बुराइयों से बचकर, है ना, पवित्र जीवन क्या करना है? हमें जीना है। हम सब पवित्र नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। माता के गर्भ से संसारिक रूप में जब आए, पाप के द्वारा ही हमने जन्म लिया। एक मनुष्य के द्वारा पाप आया इस पृथ्वी में, पाप से हम जन्मे हैं और पाप में जन्म के पाप के संसार में, उस संसारिक रीति में हम वैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए उन माता पिताओं से मेरी आग्रह है, विनती है, दुआ है कि अपने बच्चों के लिए, बच्चा जो नए बच्चे शादी होती है, वो बच्चे परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाले होने पाए। जब परमेश्वर के भय और आज्ञा में चलेंगे, जब वो गर्भ में रहेगा बच्चा, उसे परमेश्वर उस गर्भ से ही रचना चालू करेगा। और परमेश्वर के भय में जो माता चलेगी, उस गर्भ में परमेश्वर उसे बड़ा बुद्धिमान बनाएगा, उसे बड़ा महान बनाएगा, उसे किसी भी पाप में जाने नहीं देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो बच्चा जब जन्म लेगा, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार उनकी माता पिता अपने बच्चों को उन शिक्षाओं को दे, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो जनरेशन जान सके, क्योंकि शैतान हमारे हाथों से ये बाइबल को छीन लेगा। ये बाइबल हमारे हाथों से जला दी जाएगी आने वाले समय पे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बाइबल के वचन को इतना परोसिए, अपने बच्चों के जीवन में इतना सिखाइए कि वो बच्चे जो प्रतिदिन का, जो हम प्रार्थना करते हैं कि हे हमें प्रतिदिन का भोजन दे, जो हम प्रभु की प्रार्थना में हम बोलते हैं, तो प्रतिदिन का भोजन हमारे पास है। प्रतिदिन की भोजन को जब हम लेना चालू कर देंगे और अपने बच्चों को देना चालू कर देंगे, तो वो बच्चों के जीवन में क्या रहेगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है हर एक जो है वो केवल रोटी से नहीं, शैतान के साथ जब परीक्षा होती है और रोटी के द्वारा वो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परंतु हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग इस संसार में हैं, वो कितने भी क्लेश आ जाए, कितने भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, जिसके पास वचन है, वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। इसलिए उस वचन को, परमेश्वर की अच्छाई शिक्षाओं को हम जान के आगे चलने वाले होने पाए। चौथा हम यहाँ पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाला ही परमेश्वर के तंबू में रह पाएगा, परमेश्वर के तंबू में वास कर पाएगा। जब तक अगर ये सब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यहाँ सिस्टर लिखे हुए हैं, ये वचन है, चल रहा है अभी वचन।
वचन को अपने जीवन में ग्रहण करिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर वचन के द्वारा जिस प्रकार दाऊद जब वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्माएं ऐसी भागती थी, निकल जाती थी, तो वैसे ही जब परमेश्वर का वचन चलेगा, वचन को जो सुनेगा, जो वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, उनके घर से भी दुष्ट आत्माएं भागती निकल जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके घर से बीमारियां दूर हो जाएगी, उनके घर से रोग दूर हो जाएंगे, उनके घर से चिंताएं दूर हो जाएगी, उनके घर से परेशानियां दूर हो जाएगी। बरसते एक बात है, परमेश्वर से प्रेम और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे में हम देखेंगे क्या है, हम पढ़ेंगे इसमें। मत्ती निकाल लेंगे मेरे साथ, मत्ती अध्याय 22 का 37, 38, 39 में हम देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर का आज्ञा मान के हमें चलना सबसे बड़ी आज्ञा में लिखा हुआ है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बातें हैं। सबसे बड़ी आज्ञा लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे बड़ी आज्ञा क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा है ये बातों को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये यहाँ पे हम निकाले मत्ती अध्याय 22 का 37, 38 और 39 में। जब मरकुस में भी देखेंगे तो मरकुस का 12 अध्याय में 29, 30, 31 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी उसी आज्ञा को दिया हुआ है। तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या लिखा है? प्रभु से अपने सारे मन, जब सारा मन, पूरा मन जो होता है पूरा उसके साथ अगर प्रेम करेगा, और अपने सारे प्राण, प्राण मतलब मेरी प्राण भी चले जाए प्रभु, उसके अंदर भय नहीं होगा। बीमारी में डर जाते लोग, बेचैन हो जाते, थोड़ा से बीपी में डर जाते हैं, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो डरेगा वो मरेगा, बाइबल कहता है। उसी डर के द्वारा उसके जीवन में मुसीबतें आएगी। डरने की जरूरत नहीं है। सारे प्राण के साथ और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जो वैसा काम करेगा परमेश्वर के साथ, मन के साथ, सारे प्राण के साथ, विश्वास के साथ। प्राण का मतलब वही है मेरे प्रिय भाई और बहनों। डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा से आ गया कुछ, बीपी बढ़ गया, एकदम हार्ट अटैक हल्का रहा, मेरा कभी कभी 200 ऐसे चले जाते हैं हार्ट रेट। आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, 110 तक भी मेरे चले गए पल्स रेट। डाउन का बीपी भी कई टॉप हो जाता है, लेकिन जैसा मैं अभी बात कर रहा हूं वैसे ही रहता हूं। कभी मैं हॉस्पिटल जाता नहीं हूं, ना एक भी बीपी की गोली खाता हूं, ना एक भी शुगर की गोली खाता हूं। यह आज परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने निर्बलता में सामर्थ दिया है। परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना मुझे सिखाया है। एक एक चोट खा के मैंने सीखा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक एक दुख को देख के मैंने सीखा है, एक एक मुसीबतों को देख के मैंने सीखा है अपने जीवन में। विश्वास हम बोल देते हैं, परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन कुछ परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? डगमगा जाते हैं। डगमगाना ही तो मुसीबत है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों। डर जाते हैं। मृत्यु से ना डरे, जो अंत तक धीरज धरेगा जीवन का मुकुट उसके लिए रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तेरे प्राण जाने तक तू क्या कर? विश्वासी रह, वचन कहता है। तेरे प्राण जाने तक तू विश्वासी रह तो तू क्या पाएगा? जीवन का मुकुट को पाएगा।
यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे करना है हमें, प्राण, सारे प्राण के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम करना। जो सारे प्राण बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करेगा वो कभी भी किसी से नफरत नहीं करेगा। तभी तो जब वो परमेश्वर के भय में चलेगा, प्राण शक्ति के साथ प्रेम करेगा, तभी तो उसके अंदर में डर रहेगा। तभी तो वो जो परमेश्वर से जो सच्चा प्रेम कर सकता है वो सबके साथ प्रेम कर सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये वचन कह रहा है वही जब जो चलेगा तो क्या करेगा, वही लोग परमेश्वर के तंबू में वास करने पाएंगे। और मीका का भी निकाल लेते हैं हम अध्याय, मीका का 6:8 में क्या कहता है। पुराने नियम में जाएंगे आप, मीका अध्याय 6 का 8 में लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बातों को मेरे प्रिय भाई और बहन? लिखा है क्योंकि वो लोग उस समय पूछ रहे थे हम क्या करें। जब आदमी का जब ऐसा आता है, परेशानी आता है, उस समय क्या करते थे लोग, अलग अलग पाप बलि के लिए ये बलि वो बलि ये बलि चढ़ाते थे। यहाँ पे परमेश्वर उनसे बातें कह रहे हैं और यहाँ पे वचन, क्योंकि उसमें 6 में पढ़ेंगे, मैं क्या लेकर यहोवा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के सामने झुकूं, और मैं क्या लेकर, क्या होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर आऊं। तब यहाँ पे परमेश्वर कह रहे, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम और कृपा से प्रीति। क्या आपके अंदर और मेरे अंदर कृपा है? लोग बोल देते गाय को एक रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, कृपा आएगी, कृपा आएगी। काले गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, कृपा आएगी आपके ऊपर। कृपा मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कृपा का मतलब है, और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कृपा जो तभी आएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब अनाथों, विधवाओं, भूखों को, काले गाय, कुत्ते को रोटी खिलाने से नहीं, परमेश्वर ने उनके लिए हरी हरी चराई बनाया है, घास बनाया हुआ है जानवरों के लिए, बाहर में सब कुछ। सबसे बड़ा जो है अपने हाथों से जिसको बनाया मनुष्य, अगर हम उसकी सुधि नहीं ले सकते, वैसे प्रेम से रह नहीं सकते, उनके लिए कृपा नहीं कर सकते, क्या परमेश्वर ही हमारे लिए कृपा करते रहेगा? क्या आप और मैं कब किसी के लिए कृपा करेंगे? कब दया करेंगे? कब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जागेगा? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर का प्रेम जागेगा, तब हमारे अंदर लोगों के लिए दया का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इस प्रकार से बाइबल के अनुसार क्या है, सच्चा धर्म मतलब धर्म लोगों को की सेवा करना और जीना सिखाता है, और परमेश्वर तथा मनुष्य से प्रेम करना सिखाता है। जो सच्चा जो धर्म है, सच्चा धर्म क्या करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है और मनुष्य से प्रेम करना सिखाता है ना। तो प्योर धर्म के अनुसार चलिए। कल संडे है, अपने जीवन में परमेश्वर के भवन में जाने से पहले हमारे अंदर से बुराइयों को खत्म करके, विचार जो आते हैं एक दूसरे को माफ करके चले, और चर्च से निकल के किसी की बुराई ना करे,
चर्च से हम निकलते हैं और उसके बाद बुराई करते हैं। कई बार एक दूसरे लोग, पास्टर लोग बोलते हैं, कई बार परमेश्वर के दास लोग वचन बोल रहे हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। किसी के बारे में बुरा भला ना कहे, उन्हें आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आत्माओं को परखो, उनके चाल चलन से पता चल जाएगा कि कौन परमेश्वर का दास है, कौन दासी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उनका जीवन दिखता है, उनका जीवन यीशु मसीह के समान दिखता है। यीशु मसीह ने जैसे कहा, इस गाल को मारे तो दूसरा गाल को भी फेर देना। वो बदला झापड़ दूसरे को मारता नहीं है। जो सच्चा प्रेम करना चालू कर देता है, सच्चा मसीहत को जान जाता है, वो धर्म है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो किसी से बदला नहीं लेता, वो प्रेम करता है। इस गाल पे मारे दूसरा गाल को फेर देता है, गाली के बदले गाली नहीं देता है, हत्या के बदले हत्या नहीं करता है, चुगली के बदले चुगली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं करता है। जो सच्चा प्रेम करता है वो परमेश्वर से, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता है, पिता परमेश्वर से निंदा नहीं करता है किसी का। वो क्या करता है? जो सच्चा प्रेम परमेश्वर से करता है, वो दूसरों लोगों के लिए जो निंदा कर रहे हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपका अपमान कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या करता है? बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु तूने जैसे मेरा जीवन बचाया वैसे उनका भी जीवन बचा ले। उनका मन को कायल कर, उनका हृदय को कायल कर, उनके बुद्धि दे, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि उनका भी जीवन कार्य तेरे तंबू में वास कर सके। केवल पृथ्वी के नहीं, स्वर्ग के तंबू में हम वास कर सके, उस स्वर्ग में हम वास कर सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वो। और दूसरी आगे हम 5वां में पढ़ेंगे, जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। आज ऐसे कितने लोग हैं अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? ब्याज में दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ब्याज का धंधा, इंटरेस्ट में देना बहुत ही बुरी बात है। ये ऐसे लोग भी जो है परमेश्वर के तंबू में वास नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये दाऊद राजा यहाँ पे लिख रहा है, दाऊद राजा हमें सिखा रहा है, दाऊद राजा हमें बता रहा है परमेश्वर के वचन में, जो अपने रुपया ब्याज पर नहीं देता वो कहाँ रह पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता है। आज हम पैसा देते हैं लोगों को, इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने देखा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग ब्याज का धंधा करते हैं उनके जीवन में अशांति रहती है, उनके जीवन में श्राप रहता है, उनके बच्चे अपंग पैदा होते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को ऐसे ट्रीटमेंट भी दे रहा हूं। खुदा वहां जाता हूं तो मेरे को खुदा ने बताया है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि बाइबल कहता है एक बच्चा थोड़ी पाप करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बच्चा अपंग पैदा हो गया है तो वो बच्चा पाप नहीं कर रहा, उसके माता पिता भी पाप नहीं कर रहे, उसके बाप दादा ने पाप किया होगा। बाइबल का वचन कहता तेरे बाप दादों का निकम्मा चाल चलन तेरे पर पोते तक फूटेगा। तो ये पर पोते तक फूटता है, निकम्मा चाल चलन, निकम्मा काम करेंगे हम। निकम्मा काम ही तो है ना ब्याज का धंधा, इंटरेस्ट का धंधा, ब्याज का धंधा निकम्मा काम है। गलत काम करने के लिए घूस लेना, घूस देना निकम्मा काम है। जो मेहनत से परिश्रम करके जो चीज होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ लिखा और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। आज क्या होता है, कई निर्दोष जो लोग रहते हैं, है ना, उसको जेल के अंदर डाल देते। कैसे?
जो शैतानी शक्तियों वाले रहते हैं, जो गुंडा बदमाश लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, पुलिस कर्मियों को पैसा दे देते हैं। आज हमारे यहाँ पे कितना ऐसा केस चल रहा है, आज जंतर मंतर में ऐसा चला, घूस दे देते हैं, पैसा दे देते हैं और निर्दोष को क्या करते हैं, हानि करने के लिए, निर्दोष को हानि करने के लिए क्या करते हैं, फंसा देते हैं घूस दे के। कितने जगह में ऐसा घूस दे के एक दूसरे को, जो बेचारा निर्दोष रहता है उसको क्या करते लोग, फंसा देते हैं। ये सब क्या मेरे प्रिय भाई और बहनों, निकम्मा, ये परिश्रम का पैसा नहीं है, ये घूस का पैसा, निकम्मा। ऐसे ऐसे जो काम करते हैं आप देखेंगे, बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े जज लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, जितने बड़े बड़े घर के लोग हैं, कई ऐसे देख के छोटे लोग पैसे की अभिलाषा में, लालच में सब कामों को करते हैं, लेकिन उनकी जो पीढ़ी के पीढ़ी जो आती है उसमें श्राप बन जाता है। उस श्राप में बच्चे अंधे पैदा होते हैं, उस श्राप में बच्चे लूले पैदा होते हैं, उस श्राप में बच्चे लंगड़े पैदा होते हैं, उस श्राप के कारण बच्चों की अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं उनमें। ये बाइबल बता रही है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं नहीं बता रहा हूं। बाइबल के ज्ञान को मांगिए, परमेश्वर की बुद्धि को मांगिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगिए। पवित्र आत्मा आपको हर एक ज्ञान से विजन देगा, प्रकाशन देगा, आपको बताएगा और सिखाएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन वास कर पाएगा परमेश्वर के भवन में, कौन उसके तंबू में वास कर पाएगा। जो अपने पैसे को ब्याज में नहीं देता है, जो अपने पैसे को इंटरेस्ट में नहीं देता है, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस लेता नहीं है। आज कई ऐसे मसीह समाज में भी अच्छे अच्छे पद में बैठे हुए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, घूस लेके कार्यों को करते हैं और चर्च आ जाते हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, झूठी मसीहत की जिंदगी ना जिए, झूठे विश्वासी बन के ना जिए, सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने वाले बनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस प्रकार बाइबल के अनुसार जो सच्चा धर्म, सच्चा क्या है धर्म, लोगों की सेवा करना है ना, और पवित्र जीवन जीना, बुराई से बचकर जो पवित्र जीवन हम जीते, पवित्र जीवन जीना और परमेश्वर तथा मनुष्य से प्रेम करना। सब बोलते हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे, परमेश्वर से प्रेम कर रहे, मैं तो बहुत परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं तो बहुत परमेश्वर से प्रेम करती हूं, लेकिन मैं अपनी सास से प्रेम नहीं कर पाती हूं, मैं अपनी बहू से प्रेम नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने बहन से प्रेम नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने रिश्तेदार से प्रेम नहीं कर पाती हूँ, जो मेरा दोस्त है उससे झगड़ा हो गया मैं उससे प्रेम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन नहीं, बाइबल कहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैसे पवित्र जीवन जीना, परमेश्वर से भी प्रेम करना है और मनुष्यों से भी प्रेम करना है, एक समान, झूठा प्रेम नहीं। जो परमेश्वर से जो प्रेम करता है ना, सच्चा प्रेम, वो सबके साथ प्रेम करेगा, वो गद्दार नहीं रहेगा। आप ऐसी देख के पहचान सकते हैं झूठे मसीहों को। झूठे मसीह बड़े बड़े वचन को लेके आते हैं, ऑनलाइन में वचन प्रचार करते हैं और एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पासवानों का आदर नहीं करते हैं। कितनी दुख की बात है। और पासवान के साथ बड़े बड़े अपोस्टल हो गए, उम्र दराज के हैं, एज हो गए जिनका है, अरे उनकी ब्लेसिंग्स को पाइए, आप बड़ों की ब्लेसिंग्स को लीजिए, परमेश्वर के दासों की ब्लेसिंग्स को लीजिए, उनकी अपमान ना करें, उनकी बुराई ना करें, उनसे लड़े ना, क्योंकि परमेश्वर के दास जो है 2 गुना आदर के योग्य है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब हम परमेश्वर के दास की दासियों की हम आदर करना करते हैं तो हम किसका आदर कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा है तो तुम मेरा आदर करते हो। मेरा आदर करना मतलब परमेश्वर का आदर करना। इसलिए परमेश्वर के दास दासियों का आदर करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, एक दूसरे के बारे में बुराई ना करे, एक दूसरे के बारे में चुगली ना करे, वही लोग परमेश्वर के तंबू में वास कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये वचन जो है मेरा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन ये वचन जो है परमेश्वर का वचन है।
ये जीवित कलाम है। ये आपका और मेरा जीवन को उस स्वर्ग के राज्य तक ले जाने के लिए हमें ये क्या दिया हुआ है, सीढ़ी दिया हुआ है। इस सीढ़ी के द्वारा हम चढ़ सकते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ने के लिए हमारे जीवन में जब हम चलना चालू करेंगे तो वो स्वर्ग में वास कर पाएगा। इसलिए चर्च जाने से पहले, प्रभु बोझ लेने से पहले, आप अगर किसी को क्षमा नहीं कर पाए हैं, आप प्रभु बोझ जाके ले लिए तो आपके ऊपर इसलिए बड़ी विपत्ति आएगी, लिखा हुआ वचन में। लोग नहीं जान पाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। जाके संडे नहा धो के बढ़िया से ड्रेस जूते पहन के परफ्यूम मार के चर्च चले जाते हैं, लेकिन भीतरी जो है, भीतरी हृदय, भीतरी मन जो है वो सब भरा हुआ किससे, गंदगी से भरा हुआ, मैल से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ है। और चर्च में जाके बैठ जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उसके बाद वो प्रभु भोज भी ले लेते हैं, परमेश्वर का लिखा हुआ है। इसलिए हम मनुष्य, हमारे जीवन में बार बार टेम्पटेशन आएगा। हम मनुष्य, हम परमेश्वर नहीं। हमारे जीवन में से होता है, गलतियां होती है, लेकिन हम क्या करें, उसके लिए पश्चाताप कर ले मेरे प्रिय भाई और बहनों। कल संडे है, आज हम पश्चाताप कर ले। किसी का हृदय को दुख दिए है, किसी को तकलीफ दिए, किसी को चोट पहुंचाए है, तो हम क्या करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के नजदीक जाए और परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के भवन में बैठ के आनंद के साथ उन लोगों के लिए दुआ विनती प्रार्थना करें जिनका दिल को हमने दुखाया है, जिनके साथ हम लड़ाई किए हैं, जिनके साथ हम परमेश्वर के दासों की बुराई किए हैं, जिन परमेश्वर के दासों के साथ लड़ाई किए हैं, जिन पड़ोसियों के साथ लड़ाई किए, जिन रिश्तेदारों के साथ लड़ाई किए, जिन भाई के साथ लड़ाई किए, जिन बहनों के साथ लड़ाई किए, जिन बहनों को दुख दिया है, जिन माँ बाप को दुख दिया है, बच्चे, माँ बाप बच्चों को दुख दिया है। कई बार ऐसा होता है। सब क्या करे, पश्चाताप करे, घुटना टेके और परमेश्वर के नजदीक आए और बड़े आनंद के साथ पश्चाताप करके जब जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे, परमेश्वर के भोज को खाएंगे, तो परमेश्वर का क्या है, वो भोज ऐसा नहीं है, वो जीवन की रोटी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बलिदान दिया हुआ है, दाम दे के मोल लिए गए, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, सर से लेके कतरा तक लहू लहू बहाया। इसलिए ये रोटी जो लिखा है ये मेरा मांस है, और लहू को कहा है उन्होंने, दाखरस को जब हम लेते हैं वो लहू है। जब हम जान के उसको ले खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद उसी में रहते, तो हमारे जीवन में क्या होती है, मुसीबतें बढ़ जाती है, बड़ी विपत्तियां आएगी। ऐसा लिखा हुआ आप पढ़िएगा कुरिन्थियों में, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसलिए हमें कैसा जीना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यहाँ पे बिल्कुल अपनी जीभ को, है ना, वह खराई से जो चलता है, धर्म के काम करता है। धर्म का काम मतलब बाहरी काम नहीं, रीति रिवाज नहीं, संसारी काम नहीं, बड़े त्योहार उत्सव मनाने का ये काम नहीं है। धर्म के काम, अनाथों, विधवाओं की सुधि लेने, जरूरतमंदों की, इसके जो लेता है, और हृदय से, जो हृदय से सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, और अपनी जीभ को जो निंदा करने से बचाता है, कि अपने मित्र की बुराई नहीं करता, है ना, और दुष्ट में निकम्मा मनुष्य तुच्छ नहीं जानता, जो शपथ खाकर, जो कसम खा के, प्रॉमिस दे के किसी से बदलता नहीं है वो, और जो ब्याज पर रुपए नहीं देता है, निर्दोष के हत्या के लिए या निर्दोष को फंसाने के लिए ना घूस देता है ना लेता है, वो लोग कहाँ वास करेंगे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के तंबू में वास करेंगे। आज के इन वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आपका जीवन और मेरा जीवन वैसे ही बदलने पाए। हमारे जीवन में प्रतिदिन शैतान हमारे जीवन में कानों में फुसफुसाता है, हमारे विचारों में बुराइयों को लेके आता है और हमारे हृदय मन को तोड़ता है, और हम उसके कारण मन के द्वारा, विचारों के द्वारा उस पाप में गिर जाते हैं। जिस आत्मिकता में बढ़ते जाते हैं, जिस ऊंचाई पे हम बढ़ते जाते हैं, क्या होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नीचे गिर जाते हैं। शैतान हमें गिराना चाहता है। कैसे नीचे गिरते हैं? क्योंकि बुरा शैतान ने सोचा, मन में सोचा ही था हो, परमेश्वर ने उसे मौका नहीं दिया, उसे गिरा दिया। इसीलिए शैतान क्या करता है, जैसा उसने मन में सोचा तो परमेश्वर ने गिरा दिया। इसलिए शैतान आपको, जो यीशु मसीह ने अपने लहू दाम दे के मोल लिया है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिसने अपने खून से लथपथ हो के पिता परमेश्वर आपको और मुझे पापों से बचाया है, वो चाहता है
कि जो यीशु मसीह हमें बचा लिया है, जो हम यीशु मसीह को जान गए हैं, उसके उद्धार को जान गए हैं, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार जब चल रहे हैं तो हमारे कानों में आके फुसफुसाता है, हमारे मनों में क्या करता है, बुरे विचारों को लेके आ जाता है और हम बुराई कर देते हैं, निंदा कर देते हैं, अपने मित्र की बुराई कर देते हैं, चुगली कर देते हैं। जो ही हम मन में ही सोच के ऐसी स्टेप में करना चालू, क्योंकि उसने मन में सोचा मनुष्य भी जो है नीचे गिरा दिया जाए, क्योंकि वो आपकी और शैतान और हमारी लड़ाई नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर और शैतान की लड़ाई है। और शैतान परमेश्वर को देख के, यीशु मसीह को देख के हंसता है। देख तेरे अनुयायी, तेरे नबी, तेरे विश्वासी जो है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े विश्वास की बातें करते हैं, बड़े बड़े चर्च की बातें करते हैं। देख इनके अंदर में कितना जलन भरा है, इनके अंदर में कितना नफरत भरा है, इनके अंदर में कितना प्रेम खत्म कर दिए इन्होंने, और आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा दिखा के यीशु मसीह को, आज भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह की आंखों से लहू बह रहा है। जब हम ऐसा कार्यों को करते हैं, जब ऐसा हम करते हैं, तो परमेश्वर दुखी होता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बनाए हुए बेटे और बेटी ऐसे नाश हो जाए। शैतान को मौका नहीं दिया मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक ही बार सोचा मन में, शैतान को उसने गिरा दिया परमेश्वर ने। जो स्वर्गदूत था, जिसको बनाया था, उसको मौका भी नहीं दिया। लेकिन आपको और मुझे अगर मौका दे रहा है, इसी को कहते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। यह है ग्रेस मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये अनुग्रह परमेश्वर का है, इसलिए इस अनुग्रह को हम भूले ना, परमेश्वर के उपकार को ना भूले। हम दिन प्रतिदिन शैतान टेम्पटेशन देने के बाद हम गिरते जाते बार बार पाप में, फिर लेकिन परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है पश्चाताप करने के लिए, और उससे मन फिराने के लिए परमेश्वर हमें देता है मौका। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसा जीवित परमेश्वर मिला है कि वो हमें क्या करता है, हमें बार बार बचाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम बार बार उस पाप में गिरे, बार बार वो पाप को हम करें। आज के वचन के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सारे लोग जो जुड़े हैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब जो है उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और सुरीता बहन को मैं धन्यवाद देता हूं, और रानी सिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूं, सुनीता सिस्टर को। और उन्होंने यहाँ पे एक तो वो भी लिखा हुआ है, कुछ स्किन कलर इज कमिंग आफ्टर लेजर ट्रीटमेंट, बिग टेस्टिमनी, एंजल इज हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, वाइट पैच ठीक हो रहा है। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। परमेश्वर का नाम ही काफी है। परमेश्वर ने कोड़ियों को कहा तो शुद्ध होना चाहता है, उसी समय वो उसके कोड़ जाते रहे। परमेश्वर के मुख से जो कुछ शब्द निकलता है, परमेश्वर ने बोलता गया, वो सब कुछ होता गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और सुनीता बहन के लिए भी हम प्रार्थना यही करते हैं कि आज ये मेरी नहीं, मैं परमेश्वर ने जो बातें उस समय किया था उन लोगों से, उन वाइटिलोगो के लोगों से जिनको वाइट पैचेस थे, उन लोगों को से कहा, और वैसा ही होते गए। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह ने बोलता गया और वो सब कुछ होता गया। ऐसा नहीं कि कल होगा परसों होगा। यीशु मसीह का नाम ही काफी है। यीशु मसीह के नाम पे जयवंत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ विनती प्रार्थना करता हूँ। बहन की टेस्टिमनी के लिए धन्यवाद देता हूँ कि बच्ची का वो कलर बदल रहा है, बच्ची का वो, ये तो पहले ही परमेश्वर ने उस दुआ विनती प्रार्थना में बता दिया है कि उसका पैर जो है वो जैसे ज्यों का त्यों कर देगा, और उसे पहले से भी और अच्छा कर देगा, पहले से भी उसे सुंदर बना देगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वाचा है। परमेश्वर कभी वाचा देता है तो परमेश्वर बदलता नहीं है, मनुष्य बदल जाता है। प्रॉमिस लेने के बाद हम लोग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। सुनीता सिस्टर, परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। जब आपके लिए प्रार्थना कर दिया गया, आपकी बच्ची के लिए प्रार्थना कर दिया गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर ने उसे पूर्ण रीति से चंगाई दे दिया है। खुदा को आप इस बात के लिए आप धन्यवाद देना चालू करिए कि प्रभु तूने मेरी बेटी को चंगाई दे दिया, प्रभु तूने मुझे बेटी को चंगाई दे दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिर्फ यही आप बोलते जाइए।
ये मत बोलिए थोड़ा है, ज्यादा है, कम है। आप सिर्फ प्रभु ने चंगाई दे दिया है, ये है हमारा विश्वास। विश्वास हमारा परिपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए और एकदम मजबूत होना चाहिए। उस विश्वास में शैतान आके थोड़ा भी डगमगाने का मौका न दे। यस लॉर्ड, आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़े हैं उसके लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मैं एक बार छोटी सी दुआ को प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ खुदा बाप तेरे चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमें दिया है। तेरे वचन परोसने का मौका दिया पिता परमेश्वर। तेरे तंबू में कौन वास करेगा, तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा। दाऊद राजा जिस प्रकार कहे, हाँ पिता परमेश्वर, वही लोग वार करेंगे तेरे धर्म को जो जान के चलेंगे पिता परमेश्वर। तेरा जो धर्म का कार्य पिता परमेश्वर वो प्योर है, वो खालिश है। वो खालिश और प्योर को कैसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जैसे पवित्र हो वैसे आपका वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। जब हम तुझसे प्रेम करेंगे पिता परमेश्वर, बड़े हृदय के साथ, सारे प्राण के साथ जब हम तुझसे प्रेम करना चालू करेंगे पिता परमेश्वर, तो हमारा जीवन पवित्रताई में बदलेगा पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से, हमारे मुख से किसी के लिए बुराई नहीं निकलेगी, हमारे मुख से किसी के लिए चुगली नहीं निकलेगा, हमारे मुख से किसी के लिए निंदा नहीं निकलेगा खुदा बाप। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं जितने लोग जुड़े थे पिता परमेश्वर और जितने लोग आने वाले समय पे जुड़ेंगे खुदा बाप, उनका जीवन भी आशीषमय होने पाए पिता परमेश्वर। तेरी शिक्षाओं के अनुसार चलने होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन की आज्ञाओं को मानकर चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे तंबू में वो वास कर सके पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्ग में जो तूने स्थान दिया है, प्राण जाने तक विश्वासी बन के रह सके पिता परमेश्वर, ताकि वो आपने जो जीवन का मुकुट रखा है पिता परमेश्वर, जो जीवन का मुकुट दिया हुआ वो खोने ना पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम विश्वासी ऐसा बने कि प्राण भले हमारा चले जाए, हमें ये विश्वास होना चाहिए पिता परमेश्वर कि हम तेरे राज्य के लिए चुने गए हैं और तेरे राज्य में हम उठा लिए जाएंगे और तेरे स्वर्ग राज्य में हम तेरे साथ वास करेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। और हम अनाथों की, विधवाओं की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सुधि लेने वाले होने पाए, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले होने पाए। वैसा जीवन हमारे अंदर दे पिता परमेश्वर, वैसा मन हमारे अंदर में दे पिता परमेश्वर, वैसा तेरा प्रेम हमारे अंदर में देने पाए। और पिता परमेश्वर, हम किसी को दुख करने वाले ना होने पाए, किसी को हर्ट करने वाले ना होने पाए, किसी का दिल तोड़ने वाले होने ना पाए। हम पिता परमेश्वर सबको आशीष देने वाले होने पाए, क्योंकि यस लॉर्ड, जो तुझसे प्रेम करता है वो लोगों के लिए आशीष की बातों को लेके आता है पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु जी इन लोगों के जीवन में आशीष का कारण होने पाए। एक एक परिवार जो सुन रही है पिता परमेश्वर, आने वाले समय पे जो सुनेगी ये वचन, उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए, बहुतायत का आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। और वो लोग तेरे वचन की आज्ञाओं को मानकर वैसे ही चल के पिता परमेश्वर तेरे तंबू में वास करने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। सिस्टर की गवाही के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपने प्रभु जी उस बच्ची को चंगाई दिया खुदा बाप, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने उस एंजल बेटी को चंगाई दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, यहाँ पे उनके लिए भी उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर। हर एक हमारे आदरणीय रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। उनकी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके बेटे बहुओं के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी नाती पोतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप। उनके संग और साथ होना, उन्हें स्वस्थ रखना, हर एक रोग और हर एक बीमारी से बचा के रखना, हर एक शैतान की बुरी योजनाओं को प्रभु जी जो उनके जीवन में आने वाले समय पे जो भी बुराई की योजनाओं को जो है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह में तेरे नाम से मैं कैंसिल करता हूं खुदा बाप। यस लॉर्ड, उनका जीवन पवित्रताई में तेरी आशीष में चलने पाए पिता परमेश्वर। सब लोग आपस में एक प्रेम के साथ चलने वाले होने पाए, बेटे बहू, सास बहू और पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए चुने जाने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी दास दासियां प्रभु जी इस चैनल में तेरे वचन को परोसने आते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बहुतायत की आशीष देना खुदा बाप। उन्हें मैं तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर, और रेवरेंड हमारे एरन भैया को भी तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, उनके परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। यस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस मैं तेरे हाथों में देता हूं। सारे लोग तेरी आज्ञाओं को मानकर एक एक वचन को पालन करके चलने वाले होने पाए। सारी बातों के साथ प्रभु जी आज के दिन को तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। आने वाला दिन, आने वाला समय हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। अच्छा लगा
परमेश्वर ने वो मौका को दिया, आज एक दिन और जोड़ा। शनिवार को 2 शनिवार नहीं आ पाया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं भी माफ़ी चाहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब से, अपोस्टल जी से, कि पिछले सैटरडे जो आपने बोला था कि मैं उस समय तैयार नहीं था, कुछ काम थे पेशेंट के साथ, इसलिए नहीं आ पाया। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहे कि हर सैटरडे परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं, और मेरे परिवार के लिए भी आप प्रार्थना करें। मैं निरंतर, जितने लोग जुड़ते हैं, जितने लोग नहीं जुड़ते हैं, जो लोग बाद में जुड़ते हैं, उन सारे लोगों के लिए हम पहले से ही प्रार्थना एडवांस में कर देते हैं और हर दिन करते हैं कि जो कोई तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, तेरे नाम से बहुतायत की आशीष पाए, उनका जीवन बदलने पाए और वो मोक्ष का जीवन को देखने पाए, उद्धार का जीवन को देखने पाए, उनका जीवन व्यर्थ ना जाने पाए। ये प्रार्थनाओं को हम निरंतर करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।